हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। सर मैं ठीक हूं। बच्चा मैं अभिषेक चतुर्वेदी लक्ष्य तो गोल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि ऑलरेडी मेरी कड़ी जुड़ती हुई जा रही है टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स को लेके। और ऑलरेडी मैंने आपके साथ उसमें क्या खत्म कर लिया, मैं एक बार आपको समरी बता दूं तो ऑलरेडी अभी तक के जो वीडियो आपको मिल चुके हैं उसमें मैंने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ये खत्म कर लिया है, जर्नल खत्म कर लिया है, लेजर खत्म कर लिया है। उसके बाद अगर मैं इधर निकल के आऊं मेरे बच्चे तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर पार्टनरशिप में देखोगे तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म कर लिया है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सारी चीजें हमने खत्म कर लिया है। फिर आपने देखा होगा उसमें सैक्रिफाइसिंग न्यू और गेनिंग रेशियो भी खत्म कर लिया है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा मेरे बच्चे, आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे हमने क्या किया होगा, हमने सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो खत्म करने के बाद हमने उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जिसमें कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी खत्म हो गया है। आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया हूं। आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा मेरे बच्चे, आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो क्या शुरू होगा, ध्यान से समझना। आज हम शुरू करेंगे टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी का। यहां पे कौन सा चल रहा है आपको लेक्चर्स, कॉमर्स का लेक्चर चल रहा है बच्चे, ये आपको दोस्त पता होना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आज ये शुरू करना है, आज ये शुरू करना है। और आई थिंक इस पे 4 या 5 क्लासेस आएंगी, 4 और 5 क्लासेस में आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स भी एंड हो जाएगा। ठीक है सर, पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चूंकि देखिएगा टीजीटी में सिर्फ लिख दिया है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में सारे चैप्टर्स कवर होंगे, या तो वो फंडामेंटल हो वो भी कवर होगा, फंडामेंटल है तो वो भी कवर होगा मेरे बच्चे, चेंज इन एक्सिस प्रॉफिट रेशियो भी कवर होगा, गुडविल का भी चैप्टर कवर होगा, एडमिशन का भी कवर होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ का भी कवर होगा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी कवर होगा। थोड़े थोड़े टॉपिक सब में कवर होंगे। इसलिए पार्टनरशिप का मतलब है कि पूरी पार्टनरशिप जो आपने 12th में पढ़ी होगी वो पूरी पार्टनरशिप का बेस आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि इस चैनल के साथ मैं वो कराऊंगा। एकदम टॉपिक वाइज में चल रहा हूं, टीजीटी का सिलेबस अपने सामने रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में मेरे बच्चे क्या पढ़ना है, पहले आप लिखिएगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या पढ़ लेंगे तो टीजीटी और पीजीटी का टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। मेरी बात सुनना, पहला पढ़ना है, इसमें अगेन कंफ्यूज मत होइएगा, एडमिशन वाले चैप्टर में भी हमें न्यू रेशियो पढ़ना होगा, यहां भी न्यू रेशियो ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ना है। ठीक है सर। दूसरा टॉपिक से पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये समुद्र है, वहां पे आपको जो लास्ट लेक्चर मिला वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है मेरे बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है मेरे दोस्त, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लीजिएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है सर। थर्ड आपको क्या पढ़ना है, थर्ड आपको पढ़ना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। फिर इसमें पढ़ना है मेरे बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट, कि अगर पुराने बैलेंस शीट में
कोई रिजर्व दिया है या कोई प्रॉफिट दिया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिवैल्यूएशन में कैसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल में कैसे होगा, बैलेंस शीट में कैसे होगा, ये सब कुछ डिटेल में देखना है। तो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी भी कह सकता हूं मैं, आप भी लगभग टीजीटी कंपटीशन में हो तो नो डाउट कि आपके मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेंगे दोस्त तो हमारा क्या होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड हो जाएगा और अच्छे से एंड हो जाएगा। और इससे आप देखोगे तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नोट डाउन this. So what is the topics to be covered in the admission of partnership along with the and related to the TGT or PGT. So first topic is the new ratio, sacrificing ratio, treatment of goodwill, जो आपने लास्ट लेक्चर आपने मेरा देखा होगा, that is the valuation of goodwill and this is the treatment, valuation treatment both are the difference, ठीक है सर। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ना होगा, उसके बाद कुछ चीजें आपको रिजर्व एंड प्रॉफिट के बारे में देखनी होंगी। यहां तक पॉइंट तो हो गए हैं बच्चे, यहां तक पॉइंट कवर आपने कॉपी पे कर लिया होगा। अब आइए मैं आगे चलता हूं, आज का टॉपिक उठाऊंगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज का टॉपिक उठाऊंगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग। सर इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो मेरे बच्चे वहां पे कोई नया पार्टनर्स नहीं आ रहा था, वहां पे पहले रेशियो 2:2:1 था और बाद में उन्हीं पार्टनर्स के बीच में बस रेशियो चेंज हो जाता था, वहां पे किसी पार्टनर्स का एडमिशन नहीं होता था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे यहाँ पे किसी न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा, लेकिन चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो में जो मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग और न्यू सिखाया वहां पे क्या था, वहां पे पार्टनर्स वही थे। जैसे आज पार्टनर्स एबीसी हैं, इनके बीच का रेशियो 1:1:1 है, तो बाद में भी पार्टनर्स वही रहेंगे लेकिन उनके बीच का बस रेशियो चेंज हो जाएगा, वहां पे किसी नए पार्टनर्स का एडमिशन नहीं होता था। लेकिन यहां पे क्या करना है, टॉपिक्स का नाम ही है, चैप्टर का नाम ही है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पे क्या करना है मेरे बच्चे, यहां पे एडमिशन यानी क्या करना है, यहां पे कोई एक नया पार्टनर्स आएगा और जब नया पार्टनर्स आएगा तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग और न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, अब वो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन यहां पे देखना होगा। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है सर। अब आइए जरा मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, कैसे। हाँ बच्चों, तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ए एंड बी कौन है? पार्टनर्स हैं। इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था, ठीक है सर। कह रहा है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी एक नया पार्टनर आ रहा है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है। पहले क्या था, कोई भी नए पार्टनर्स का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर्स आ रहा है जिसका नाम सी है। अब बताइए जब नया पार्टनर्स आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट में शेयर तो मांगेगा ही मांगेगा। हाँ सर बिल्कुल मांगेगा। मेरे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में तो भरे होते हैं, उठाइएगा मॉक टेस्ट, भरे होते हैं। 2 4 6 क्वेश्चन आपको तो ऐसे मिल जाएंगे, इतना कमांड करा दूंगा कॉन्सेप्ट पे ना कि हिल नहीं पाएगा वो क्वेश्चन, आप आराम से कर लोगे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है सर। तो कह रहा सी ने एडमिशन लिया कितने के लिए, 1/4 शेयर। ओ मतलब फर्म की जितनी भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट में सी मेरे बच्चे कितना लेगा, 1/4 लेगा। कितना लेगा, 1/4 लेगा। तो कह रहा कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए मेरा मेथड आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, लास्ट जो हमने समझाया है प्रीवियस लेक्चर में कैसे निकालना है आप जानते हो। मेरा रामबाण निकालने का तरीका आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पे पहले लिखना होगा पार्टनर्स नेम, यहाँ पे लिखना होगा ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिखना होगा न्यू रेशियो और यहाँ पे आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है सर। बढ़िया समझ में आ रहा है सर, एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए दिस इज द पार्टनर्स नेम, दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो एंड दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
सर क्यों सेक्रीफाइसिंग गेनिंग भी निकाल सकते हैं? हाँ दोस्त निकाल सकते हैं बच्चा, लेकिन यहां पे ध्यान समझना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब एक नया पार्टनर्स आएगा तो जो पहले के पार्टनर्स हैं उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ तो शेयर देना पड़ेगा। जैसे आप हो दो लोग, चार रोटी घर में बनाए, तब तक मैं आपके घर में आ गया, मैंने कहा बच्चा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। अब आपने टोटल 8 रोटी बनाया है, 4 अपने लिए, 4 अपने भाई के लिए। अब बताइए अगर मैं आ गया आपके घर में और अगर आपने मुझे 2 रोटी दिया तो उस 8 रोटी में से ही तो 2 रोटी मुझे दोगे ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप दोनों पहले से जो 8 रोटी बनाते हो उसमें से सैक्रिफाइस कर रहे हो, यानी छोड़ रहे हो। यानी किसी भी नए पार्टनर्स का अगर एडमिशन होगा और किसी नए पार्टनर्स का अगर बिजनेस में एंट्री होगी तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपना शेयर तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जनरली यहां पे क्या निकलता है, सैक्रिफाइसिंग। क्या होता है फार्मूला सैक्रिफाइसिंग का? मैं पहले समझा चुका हूं आपको सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला क्या होता है? अरे सर पहले ज्यादा अब कम, पहले ज्यादा यानी ओल्ड, अब मतलब न्यू, यानी इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला पूछ ले तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है सर, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। आइए सर दिखाता हूं पार्टनर्स कौन है, ए है, बी है और यहां कौन आ रहा है, सी आ रहा है। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है सर। अब ये बात सुनो, जो सी आ रहा है ये कितने के लिए आ रहा है बच्चा? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 1/4 शेयर का मतलब क्या है, मेरी बात समझना। अच्छा इस क्वेश्चन में जाइए, बताइए क्या आपको कहीं टोटल प्रॉफिट दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मान लो यहां पे वर्किंग नोट दिखा दूं या यहां पे वर्किंग नोट दिखा देता हूं। मान लो एक मिनट काम करो, एक काम करो, पहले ये पे वर्किंग नोट देख लो। मान लो टोटल प्रॉफिट कितना मान लो, 1 मान लो। नहीं दिया है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो टोटल प्रॉफिट फंड की कितनी मान लीजिए, 1 मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन मान लीजिए, जनरली मैथमेटिक्स में यही सिखाया गया है कि कुछ ना दिया हो तो टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। ठीक है सर। अब बताइए जो नया पार्टनर सी आ रहा है बच्चा, सी शेयर, सी का शेयर कितना है सर, 1/4 है सर, 1/4 है। ठीक है, 1/4 इनको दे दो। अब बताओ अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से जब 1/4 आपने सी को दे दिया, हमेशा क्वेश्चन में 1 मान लो और जितना नया पार्टनर आ रहा है उसको उसमें से उतना दे दो, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी ले लेंगे। ठीक है सर। तो अब बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर हम बोल रहे हैं कि बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगी, बताओ टोटल प्रॉफिट कितनी थी, 1 में से आपने कितना दे दिया, 1/4, हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये 3/4 क्या आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट आ गई। क्या आ गई, 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट आ गई। कैसे? अरे भाई टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से 1/4 अगर आपने सी को दे दिया तो 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/4। सर कैसे आया? अरे ये भी समझाना पड़ेगा तो समझा देता हूं। 2 तरीके हैं समझाने का, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर माइनस कर दो। तो 4 1 जा 4 -1 3/4, 4 1 जा 4 -1 3/4। दूसरा तरीका, इसे एलसीएम ले लो 4, अब 1 4 जा 4 तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो तो भी 3/4 आ जाएगा। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, सी ओल्ड रेशियो क्या था पहले बताओ सर, 2:1 था, यानी टोटल प्रॉफिट 3 पार्ट होते थे, 2/3 ए लेते थे, 1/b लेते थे। सी का कोई ओल्ड रेशियो नहीं था क्योंकि सी एक नया पार्टनर आ रहा है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है और इस वजह से सी का कोई ओल्ड रेशियो नहीं था मेरे दोस्त, कोई ओल्ड रेशियो नहीं था। ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, अब न्यू रेशियो क्या होगा सी का, तो सी का न्यू रेशियो आ गया 1/4। कैसे? ये क्वेश्चन में दे रखा है सी का शेयर, सी नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर से नया शेयर दे रखा है 1/4, 1/4 ले लिया। ठीक है। अब ये 1/4 आपने कहां से दिया है सर, ये 1/4 हमने टोटल प्रॉफिट से दिया। आपने टोटल प्रॉफिट कितना अज्यूम किया, 1 में से 1/4 दे दिया, कितना बचा, 3/4 बचा ना। हाँ सर। तो अब बताइए
जो रिमेनिंग प्रॉफिट बची है 3/4, अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट कौन खाएगी? जैसे मैंने कहा आपके घर में मैं आ गया और आप दोनों लोग, आपके भाई बहन ने 8 रोटी बनाया है, मैं सडनली आ गया और मैंने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपने क्या किया, 2 रोटी मुझे दे दिया, आपने 1 रोटी अपने हिस्से का दे दिया, 1 रोटी आपकी बहन ने मुझे 1 हिस्से का दे दिया, आपने मुझे 2 रोटी दे दिया। आपके पास कितनी रोटी बची? सब 6 रोटी बची। पहले 8 रोटी कैसे खाते थे आप दोनों लोग? 4 मैं खाता था, 4 मेरी बहन खाते थे, 4 मैं खाता, 4 मेरा भाई खाता था। अब आपके पास मुझे देने के बाद कितनी रोटी बची? सर अब रिमेनिंग रोटी जो बची है, रिमेनिंग जो ब्रेड बची है सर, वो 6 बची है। अब वो 6 रोटी कैसे खाओगे? तो ऑब्वियसली सी बात है सर, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो जैसे 8 रोटी इक्वली खाते थे तो अब रिमेनिंग रोटी भी हम दोनों के बीच में इक्वली बटेगी। एकदम सही आपने कहा, एकदम सही मेरे बच्चे का। यानी जैसे पहले खाते थे तो रिमेनिंग रोटी अभी भी वैसे ही खाओगे। कहने का मतलब ये है, जैसे पहले रोटी खाते थे 4-4 तो वैसे रोटी अब 6 में से खाओगे 3-3। यानी अगर रिमेनिंग जितना प्रॉफिट बचा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को जैसे पहले वो प्रॉफिट को लेते थे उसी हिस्से में फिर ले लेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची? 3/4। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए भी कितनी बची है? 3/4। अब रिमेनिंग रोटी को कैसे खाते थे? तो सर पहले इस रेशियो में खाते थे, तो अब भी पहले इस रेशियो में खाते थे, अब भी जितनी रोटी बची उसे इसी रेशियो में खाएंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, तो अब बताइए 3/4 का ये कितना खाएंगे? 2/3 खाएंगे। 3/4 का ये कितना खाएंगे? 1/3 खाएंगे। ठीक है, जरा बताओ कितना आ जाएगा लो रेशियो? तो अब मल्टीप्लाई क्या होता है? सीधे सीधे होगा, ऊपर का ऊपर का, नीचे वाला नीचे का। 3 2 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 12। लेकिन चेक करने का मैंने तरीका बता दूं, जितना भी न्यूमरेटर है दिस इज मस्ट बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अब बताइए 6 3 9 क्या यहाँ पे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। नीचे यहाँ भी 12 है, नीचे यहाँ भी 12 है, तो एक काम करो, जब सबका डिनोमिनेटर 12 में है लेकिन इसका 4 में है, तो अब इसमें ऐसा जादू करो ताकि ये भी 12 में आ जाए। लेकिन वो ऐसा जादू होना चाहिए जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा बताइए 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा? सर 3 बार सर। हाँ सर 3 बार, तो यानी 3/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/12 आ गया। अब सारे न्यूमरेटर को जोड़ो, 6 3 9 3 12। देखो सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर आ गए कि नहीं आ गए? सर आ गए, यानी रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट तो क्लियर है? यानी मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगी, टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 मानो। जब नया पार्टनर्स का एडमिशन हो और उसका शेयर दे दे, प्रॉफिट ना बोले तो टोटल प्रॉफिट क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। 1 में से जितना उसका शेयर है उसको माइनस करिए, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगी, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करिए? उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर रेशियो चेंज नहीं बोला है तो जिस रेशियो में पहले देते थे उसी रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है वो न्यू रेशियो आएगा। अब आपको पता हो गया, ओल्ड रेशियो भी पता है और न्यू रेशियो भी पता है, सिंपलीफिकेशन निकालना है। सिंपलीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस दोनों तो फिगर मिल गए हैं, फार्मूले में रखिए और कहानी खत्म करिए। जरा बताइए ओल्ड रेशियो क्या है? सर 2/3 है, 2/3 माइनस न्यू क्या है? 6/12। ठीक है सर, समझ में आने लगा सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा, बिल्कुल आएगा। हमने कहा मॉक टेस्ट कर लेना ही सिर्फ आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अरे मॉक टेस्ट करने के लिए पहले अपने अंदर कैपेबिलिटी तो लाइए। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले अपने अंदर कॉन्सेप्ट का निचोड़ तो भर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट करने बैठिए। जितने भी आपके कोचिंग्स वाले हैं वो तुरंत अपना एडमिशन लेने के लिए मॉक टेस्ट कराते हैं। मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने से, आपको रट लेने से क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट का निचोड़ ना आ जाए। तो इस लक्ष्य तो बोल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पहले हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आइए मॉक टेस्ट के जंग में। देखता हूं कितना क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। देखेंगे आप जितना टॉपिक्स मैंने कवर किया है, हर एक टॉपिक की एनर्जी आपके अंदर इतनी ज्यादा होगी ना, उस चैप्टर के उस टॉपिक्स पे, उस न्यूमेरिकल पे सोचने का मौका आपको हम देंगे ही नहीं। तुरंत आया तुरंत जवाब। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। मॉक टेस्ट चक्कर में मत पड़िए बच्चा, मेरा सजेशन है। मॉक टेस्ट तब करिए जब आपके कॉन्सेप्ट, आपके टॉपिक सारे क्लियर हो। मॉक टेस्ट कर लेने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है सर, बस 2/3 माइनस 6/12। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? सर एलसीएम तो सर 12 हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक कहा। चलिए अब 3 का इतनी बार टेबल पड़ेगा थोड़ा बात है सर 4 बार में आ रहा सर। अब 4 का मल्टीपल करिए 8 आया 12 1 जा 12 6 1 जा 6 2/12 ठीक है सर। यहां देखिए ओड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 3/12 एलसीएम यहां पे कितना होगा 12 4 बार में आया 4 12 बार में आया 3 1/12 हुआ ठीक है सर। जरा बताइए टोटल सैक्रिफाइस कितना आया। तो टोटल सैक्रिफाइस कितना आया तो देखना एक 2 ये है 1 ये है तो टोटल सैक्रिफाइस कितना आया बच्चा 3 है। टोटल सैक्रिफाइस कितना है 3 है। तो देखो जो नया पार्टनर आ रहा है टोटल गेन भी कितना कर रहा है 3 कर रहा है। टोटल गेन कितना कर रहा है 3 यानी ये हमेशा होगा कि आपका जो सैक्रिफाइसिंग होगा वो हमेशा गेनिंग रेशियो के बराबर होगा। अगर आपको स्टेटमेंट में पूछ ले कि सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू द गेनिंग रेशियो जी हां जितना हम सैक्रिफाइस करेंगे वो गेनिंग के बराबर ही होगा। पॉइंट तो क्लियर है। हां सर क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं उसके बाद आपका टॉपिक यहां पे। हां बच्चे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनना। फिर से यहां पे हम पहले क्वेश्चन में क्या लिए थे 2 पार्टनर्स लिए थे। इस बार में थोड़ा सा टिपिकल बनाया। क्या टिपिकल बनाया सर हमने यहां पे 3 पार्टनर्स ले लिया। क्या ले लिया x y and z are partners in the ratio of 3:2:1 यानी 3 पार्टनर्स हैं जितनी भी प्रॉफिट होती थी वो सारी प्रॉफिट 6 पार्ट में बचती थी और उसका 3 पार्ट कौन लेता था x लेता था 2 पार्ट y लेता था और 1 पार्ट z लेता था। डन सर। आगे कह रहा है डी एडमिट हुआ एक न्यू पार्टनर्स ग्रुप में और कितना डी लेगा 1/6 लेगा किसमें प्रॉफिट में। नया बंदा आ रहा है प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। प्रॉफिट किसके हिस्सा लेगा जो पहले से पार्टनर्स एक्स वाई जेड थे। अब जब डी आएगा तो जो पुराने पार्टनर्स थे उनका शेयर कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चा कम होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा कम होगा यानी वो क्या करेंगे सैक्रिफाइस करेंगे। क्या करेंगे सैक्रिफाइस करेंगे। यहां तो कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है आगे चलो। कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए जरा पहले क्या करना है आइए मैं दिखाता हूं। पहले रामबाड़ा आप जानते हो। रामबाड़ा तो आप जानते हो। हाँ सर रामबाड़ा मुझे पता है सर। पहला कॉलम पार्टनर्स नेम दूसरा कॉलम ओल्ड रेशियो तीसरा कॉलम न्यू रेशियो और लास्ट कॉलम सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है यहां पे लिखिएगा पार्टनर्स नेम यहां पे लिखिएगा ओल्ड रेशियो यहां पे लिखिएगा न्यू रेशियो। ध्यान से सुनना जो पहले न्यू सैक्रिफाइस समझाया था वहां पे कोई नया पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो रहा था। ये टॉपिक अलग है। यहां पे नए पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है वहां पे कोई पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो रहा है। इन्हीं के बीच में पहले रेशियो ये था और इन्हीं के बीच में पहले रेशियो चेंज हो जाता था। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का रहा है पहले ये थे एक नया पार्टनर्स और आ रहा है। ठीक है ना इससे करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो और यहां पे क्या निकालना है बच्चा सैक्रिफाइस। अब मेरी बात सुनो पार्टनर्स कौन है एक्स है वाई है जेड है और नया कौन आ रहा है डी आ रहा है। पहले डी कितना लेगा 1/6 लेगा। अब कैसे लेगा तो अब आप किसमें से लेगा प्रॉफिट से। प्रॉफिट पता है नहीं पता तो क्या करना है पहले वर्किंग नोट क्या करोगे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 तो यहां पे कहोगे डी शेयर इन प्रॉफिट 1/6 तो क्या करना है रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो 1 में से 1/6 दे दिया आपने तो कैसे निकालो 6 1 जा 6 -1 5/6। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया ये मेरे बच्चे रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। कौन सा प्रॉफिट आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना नहीं है सर नहीं है। ठीक है बस अब क्या करोगे ओल्ड रेशियो पता है क्या है 3:1 यानी 3/6 2/6 1/6 डी का कोई ओल्ड होगा
नहीं होगा, क्योंकि डी नया पार्टनर आ, जब नया पार्टनर आ उसका कोई भी ओल्ड रेशियो नहीं होगा। तो जब इसका ओल्ड रेशियो नहीं है तो इस पे डैश कर दीजिए। यहाँ पे तो कोई क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अब क्या करना है मेरे बच्चे, अब क्या करना है, अब देखो जरा न्यू रेशियो में, तो अब क्या होगा पहले बताइए, डी कितने के लिए आ रहा है 1/6, तो डी का नया रेशियो क्या है 1/6 है। अच्छा अब इनको 1 में से 1/6 देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची है 5/6, तो अब बताइए 5/6 का अब इनके बीच में रेशियो नहीं बोला है, तो जिस रेशियो में पहले रहते उसी रेशियो में रिमेनिंग प्रॉफिट को ले लेंगे भाई। अगर कुछ नहीं बोला है तो जितनी रोटी बची है तो जैसे पहले खाते थे उसी रेशियो में फिर खा लोगे। हाँ सर, तो रिमेनिंग रोटी इतनी बची है, पहले इतना खाते थे तो 5/6 का ये कितना ले लेंगे 3/6 ले लेंगे, 2/6 का ये कितना ले लेंगे, सॉरी रुकना जरा, 5/6 का 2/6 ये ले लेंगे। हाँ सर, फिर यहाँ पे मेरे बच्चे 5/6 का 1/6 ये ले लेंगे। कोई डाउट? अरे नहीं डाउट आने दूंगा, कमांड करा के छोड़ूंगा हर एक टॉपिक्स पे। अब जरा आइए 5:3 15/36, 10/36, 5/36। अब आप जानते हो सारे न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर, मस्ट इक्वल टू बी द डिनोमिनेटर, ठीक है ना? पॉइंट तो क्लियर है ना? हाँ सर पॉइंट तो क्लियर है। आगे सुनो मेरी बात, जरा ऐड करना क्या, ये 36 आ रहा है, 15 10 25 5 कितना आया? अरे बताओ, ये 25 आया और 5 कितना हुआ? सर 5 तो हो गया कितना 30 हो गया, और चाहिए कितना 36 चाहिए, क्योंकि ऑल न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 15 10 25 5 30 आ रहा है, 31 नहीं है, तो अब क्या करोगे, सारे डिनोमिनेटर 36 36 36 लिखने वाला किसमें है 6 में है, तो इस 6 को भी पहले 36 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, कैसे करना पड़ेगा, तो अब 6 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 36 आ जाए, सर 6 बार में आएगा, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 6/36। अब ऐड करो, देखो 36 आ गया, 15 10 25 5 30 और 6 36 हमेशा होगा। ऑल न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। बात तो क्लियर है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चा? नहीं है सर, नहीं है दोस्त, नहीं है, बस तब आगे आओ, अब चलते हैं। सिंपलीफाइंग फार्मूला जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, न्यू रेशियो क्या है 15/36। यहां भी ओल्ड रेशियो क्या है, ये देखो ओल्ड रेशियो कॉलम में कितना है 2/6 माइनस ये कितना है 10/36। यहां पे देखो कितना है 1/6 माइनस 5/36। ठीक है सर, बस अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा भाई। 6 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सर कैसे एलसीएम लिया जाता है, तो ये भी सुन लो, ऐसा एलसीएम लो ताकि दोनों के टेबल में एक कॉमन आ जाए, तो 6 के भी टेबल में 36 आ जाएगा और 36 के भी टेबल में 36 आ जाएगा, हो गया एलसीएम। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ो कितनी बार में 36 आ रहा है, सर 6 बार में आएगा, जितनी बार में आया उतना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 18 माइनस 15 कितना आ गया 3/36। ठीक है सर, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 36, 6 बार में आया 12 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस 16 हुआ। ओ सर ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये सॉरी ये 10 है ना, हाँ सॉरी ये 10 है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये कितना जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 2/36 ठीक है ना, 36 हो जाएगा 36, 10 1 जा 10, 12 में से 10 गया 2/36 हुआ। अब मेरी बात सुनो, इनका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार में आया 6 बार में आया, 6 माइनस 5 1/36। जरा देखो टोटल सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, और जितना टोटल सैक्रिफाइस आएगा वो ऑल सैक्रिफाइस मस्ट इक्वल टू द डिनोमिनेटर, मस्ट इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। हाँ सर, अब आइए जरा दिखाता हूं, 3 + 2 कितना 5, और 5 और 1 6, यानी टोटल सैक्रिफाइस कितना आ गया सर 3 ये है 2 ये है 1 ये है
यानी टोटल सैक्रिफाइस कितना आ गया, टोटल सैक्रिफाइस 6 आ गया ना? हाँ सर। अभी एक रामबाण बताऊंगा, किसी से मत बोलिएगा, सिर्फ आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैं दूंगा शॉर्टकट। 6 आ गया, ठीक है सर। अब बताओ टोटल सैक्रिफाइस जब 6 आ गया तो टोटल गेन डी का कितना है? डी नया पार्टनर साहब, डी का टोटल गेन भी कितना है सर? 6 है सर, 6 है। यानी देखिए टोटल सैक्रिफाइस आपके गेनिंग के बराबर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए आंसर की देखिए, पता है किसी से मत बोलना जो रामबाण देने जा रहा हूं, और कहीं भी यार यूज कर लेना, हर एक जगह वो अप्लाई होगा। बस ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। जितने ढकोसलेबाज है ना, मॉक टेस्ट करा के अपनी दुकान साध रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट तक नहीं आता, तो क्या दुकान साधेंगे, कब तक ये गुमती लेके बैठेंगे? बेटा जब हम आपको टाइल्स लगाया फर्श की दुकान दे रहे हैं तो गुमती में बैठने की जरूरत है ही नहीं है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आइए, फिर देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें रोक सकती है टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई करने से। लेकिन फिलहाल अपने अंतरात्मा में और अपने दिलो दिमाग में पहले वो एनर्जी, वो ताकत, वो कॉन्सेप्ट का ताकत तो भर लो, फिर उठाओ मॉक टेस्ट ना। जितने गुमती वाले हैं सबके मॉक टेस्ट को यूं फेंकोगे, खुद एक मॉक टेस्ट तैयार करने की हैसियत रखोगे। मेरी बात सुनो, किसी से मत बोलना, आंसर की दे रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन में ओड रेशियो दिया रहेगा, प्रूफ करना इस चीज को, आंसर की दे रहा हूं, बहुत बड़ा रामबाण है। जब आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सिर्फ ओड रेशियो दिया है पार्टनर्स का, और जो नया पार्टनर्स एडमिट हो रहा है उस पार्टनर्स का सिर्फ शेयर दिया है और आगे अगर कुछ नहीं बोला है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है सिर्फ उसका शेयर दिया है, और उसके आगे कोई भी शेयर, कोई भी रेशियो अगर गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। सर ये आपने क्या बोल दिया? बिल्कुल सही बोल दिया, प्रूफ करता हूं, सुनो मेरी बात। XYZ क्या थे? पार्टनर्स थे, इनके पीछे रेशियो क्या था? 3:1 था ना। और जो नया पार्टनर्स डी आ रहा है उसका शेयर कितना था? 1/6। क्या क्वेश्चन कुछ और आगे बोला? नहीं बोला। यानी जो ओल्ड रेशियो आया यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये देखो 3:3, 2:1 हमेशा होगा। और ये हमेशा अपने तरफ रखना। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो पता हो और नया पार्टनर साहब उसका शेयर दिया हो और आगे क्वेश्चन में कोई और रेशियो, कोई शेयर नहीं दिया हो, तो ये गारंटी है जो ओल्ड रेशियो होगा वही एंड में सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। इस बात की गारंटी है, प्रूफ कर लीजिएगा। तो मेरे बच्चे आज की ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, ताकि हमें जुनून है, जिद है, टीजीटी क्वालिफाई करना है। और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से जी पकड़ है तो मान के चलो 95% तो क्वालिफाई हो ही गया। बस आपको 11th 12th का बेस मजबूत रखना है। तब तक के लिए बच्चों आपको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।